तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे ए आर एजुकेशनल हब में। तो आज मोदी जी लाइव आए थे तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थी, क्योंकि आज यही देखना चाह रहे थे बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी कि आखिर मोदी जी क्या ऐलान करते हैं, क्या कुछ बड़ा बोलने वाले हैं वो, कि आखिर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों को लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं अभी आज के टाइम पे, तो बच्चों को ये लग रहा है कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो कोरोना उनको भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में परीक्षा टाली गई, महाराष्ट्र में परीक्षा टाली गई, और भी ऐसे ऐसे स्टेट है जहां पर परीक्षाओं को टाल दी गई है। क्योंकि वजह यह है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस स्थिति में अगर एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कि और भी कोरोना होने के चांसेस हैं, और अगर स्टूडेंट अगर इसकी चपेट में आ जाते हैं तो आप सोच सकते हो कि वही बच्चे अपने घर जाएंगे, पेरेंट्स को कोरोना पॉजिटिव करेंगे, फिर उनके पेरेंट्स किन्हीं से मिलेंगे। तो ऐसा ये जो जो एक चेन बन जाता है ना, वो चेन पूरा बढ़ता चला जाएगा और बहुत ही कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अभी कोरोना कम ना हो जाए तब तक एग्जाम को पेंडिंग रखा जाए, और हो सके जहां तक हो सके पॉसिबल हो तो वो एग्जाम को ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी चाहेंगे कि हम ऑनलाइन एग्जाम ही दें। तो देखिए, आज मोदी जी लाइव आए थे और मोदी जी ने लाइव में क्या कहा। देखिए, वो कुछ खास बात कहे गए हैं। जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। ये बात मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही। कोई भी इंसान किसी भी सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से उसको नहीं जानता है, और अगर किसी सब्जेक्ट को वो अच्छे से जानता है तो उसमें उस चीज़ की पकड़ ज़्यादा होती है। मान के चलिए, अगर मुझे जूलॉजी में ज़्यादा नॉलेज है तो हो सकता है मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको मैथ में नॉलेज हो। अगर मुझे जीके में नॉलेज है तो हो सकता है कई गुना ज़्यादा आपको एसएसटी में या फिर फिजिक्स में नॉलेज हो। तो देखिए, सबका अपना अपना एक अपना उसका सब्जेक्ट होता है कि वो किस पे बेस है, किस पे उसका कमांड बना हुआ है, किस पे उसकी जबरदस्त पकड़ है, उसमें उसको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत लोग सफल होते हैं, बट सफल होने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी के पास सब कुछ होता है। ये आप अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि सभी के पास सब कुछ नहीं होता, वो हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, पारंगत मतलब वो हर चीज से परिपूर्ण नहीं हो सकता आज के टाइम पे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी खूबियां होती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी भी उसकी खूबियां नहीं भी होती है, कि मान के चलिए आप किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बहुत खराब भी हो। तो ये मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, ये मुझे बहुत सबसे अच्छी बात इनकी लगी। और देखिए, और मोदी जी ने क्या कहा, अपने थॉट्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए। नॉलेज का दायरा कोई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपका उपलब्ध हो, जो आपके आसपास हो, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आप लोगों को ले जाता है, बहुत विस्तार से पलक पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपके उस क्षेत्र में ले जाती है जहां पहले भी कोई नहीं पहुंचा हो या फिर नया हो। देखिए, क्रिएटिविटी आज के टाइम ऐसा है कि हर कोई कुछ नया कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ अलग हो, कुछ न्यू हो, सबसे हटकर हो, अलग हो, इस पूरे जो अभी तक नहीं हुआ हो वो हो। देखिए, नेक्स्ट बात उन्होंने कहा है, खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की, और कौन सी चीज हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। और माँ पिता अगर खाना बना रहे हैं तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, नई नई चीजों को अंदर जाने का, कुछ नया जानने का इसके इम्पैक्ट सीधा दिखाई देना नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। देखिए, खाली समय जब होता है, जब आपको खाली समय मिलता है, आज का ज़माना क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप सबसे पहले अपना व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो। बट आज का टाइम ऐसा है कि जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, लोगों में जो जिज्ञासा है वो बहुत ही ज़्यादा घटती जा रही है, लोगों में जो एक इच्छुक होते हैं किसी काम को करने के लिए, वो अब घटती जा रही है, क्योंकि ऐसी अभी व्यवस्था बन गई है मोबाइल का, नेट का, तो इस वजह से क्यूरियोसिटी बहुत ही कम हो रही है। देखिए, एक बात उन्होंने और बहुत अच्छी बात कही, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज के समय में किसी भी लोग के पास, किसी भी पर्सन के पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर किन्हीं चीज से अगर पूछा जाए कि आपके पास समय है, तो अभी अगर कोई लोग अगर धनी है तो सिर्फ पैसों से धनी है, मगर उनके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। अगर किन्हीं से पूछा जाए कि आपके पास समय है तो वो बिल्कुल यही बात कहेंगे कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आखिर वो पैसे से धनी है बट उनके पास समय बिल्कुल नहीं है। और जो पैसे से धनी हो, समय का धनी ना हो, आप समझ सकते हो उस इंसान की क्या स्थिति हो। और अगर आपके पास समय है तो उसको आप यूटिलाइज कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा है, खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है, आपके दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए।
वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। सही बात है। देखिए, खाली समय ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। अमीर से अमीर लोग, उनके पास बहुत धन होता है बट उनके पास समय नहीं होता है। मगर जिसके पास खाली समय होता है, समझ लीजिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपके पास समय है, आपके पास पूरा दिनचर्या खाली है। आप समय को यूटिलाइज कीजिए। उस खाली समय को आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को बढ़ाइए। खाली समय में अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए। आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, किसी चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एक अपने आप में जो आपका खाली समय है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ना कि आप खाली समय किसी और काम में आप वेस्ट कर दो। ठीक है। जैसा कि आजकल का इन्वायरमेंट देखा जा रहा है, खाली समय में लोग बहुत कुछ करते हैं। अरे यार, क्रियोसिटी अपने अंदर निकालिए, जिज्ञासा बढ़ाइए, अपने अंदर उत्सुकता बढ़ाइए। आप कुछ नया कीजिए, नया कुछ सीखिए, तब जाके समय का यूटिलाइज होगा, तब देश हमारा तरक्की करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी चैनल पर न्यू है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिएगा एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।